नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे, कोई कोर्सेज नहीं बेचेंगे किसी भी तरीके से, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक आपको ऑफर नहीं करेंगे। और इन ऑल मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम इंट्राडे के ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक वीडियो शेयर किए हैं, आज उसी एफर्ट को कंटिन्यू रख रहे हैं और कुछ नई चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ कुछ एक ऐसे प्राइस एक्शन बेस्ड कुछ इंडिकेटर सेटअप के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरी समझ कहती है जीरो लैग है। हमें आप लोगों की तरफ से बड़े कमेंट्स आए कि कुछ ऐसी चीज बताई जाए जिसके अंदर में डिले ना हो, लैग ना हो, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर सेटअप्स, मूविंग एवरेजेस जो भी आप यूज करते हैं वो मेरी समझ कहते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिले होता ही है। कुछ ना कुछ, किसी में कम किसी में ज्यादा, पर डिले लैग होता है। हर किसी की कोशिश होती है यार कि उसको ट्रेंड आने से पहले कम से कम पता चल जाए कि मार्केट में ट्रेंड क्या आने वाला है और क्या नहीं। उसी को देखते हुए मेरी समझ कहती है एक टूल जिसको मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं बिटकॉइन का, टाइम फ्रेम है 5 मिनट। इंडिकेटर पर जाते हैं और यहाँ पर उसको लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहता है। कम्युनिटी में जाइए, टॉप इंडिकेटर में जाइए, 5वें नंबर का इंडिकेटर है, इंडिकेटर वेव ट्रेंड ऑसिलेटर, लेजी बियर ने बनाया है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये इस प्रकार से इसको आपको दिखेगा। इसकी सेटिंग्स एक बार आप देख लीजिए। इसकी सेटिंग्स में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हुए, सेटिंग्स वही की वही है। और ये कलर्स इस तरह से आपको दिखेंगे, इसको सेट एज आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये इंडिकेटर दिखता है। लेजी बियर जिसने बनाया है उसकी क्या इंटरप्रिटेशन देता है, वो कहता है कि जब आपका ये प्राइस, जब ये आपकी ये जो वेव है, ये वेव अपर बैंड्स को टच कर जाए ना, ऊपर वाले देख रहे हैं, ऊपर एक लाल बैंड चल रहा है, नीचे हरा बैंड चल रहा है, बीच में ये एक वेव चल रही है। वो कहता है कि जब प्राइस आपका वेव के पास आ जाए ना, ऊपर वेव के पास आ जाए तो रिवर्सल का मौका देखिए, नीचे वेव के पास आ जाए तो वहां से लॉन्ग का मौका देखिए। ये वो कहता है फेयर है। ओके, ये उसने एक अपनी तरफ से दे दिया, पर हम इसको जब और एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास और निकल करके क्या आता है वो देखते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर स्कैल्पर के लिए। स्कैल्पर इन आउट फटाफट, क्विक शॉट, उनको एंट्री चाहिए होती है, अंदर बार फटाफट उनको आना जाना होता है। मेरी समझ कहती है ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन बेस वेव ट्रेंड ऑसिलेटर स्कैल्पर के लिए बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा ये देखिए। ये इसकी इंटरप्रिटेशन सब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या क्या बन सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं। आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे ये दो लाइनें चलती हैं वेव्स में, लाल डॉट्स चलते हैं, नीचे हरी लाइन चलती है। करना क्या है इसमें, सबसे पहले बात हो रही है स्कैल्पर की। स्कैल्पर क्या करेगा, जब डॉट्स, और स्कैल्पर को कुछ और यूज करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई और इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। फटाफट इन आउट होना है और अपने ट्रेड के अंदर में अपना प्रॉफिट बुक करना है। स्कैल्पर क्या करेगा, ये डॉट्स डॉट्स जब हरी लाइन के नीचे आ जाएंगी या क्रॉसओवर पर आ जाएंगी या नीचे आ जाएंगी, तो उसके बाद उसको एक अपिश मूव दिखेगा। इस जगह से अपिश मूव दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये हरे डॉट्स जो थे, ये हरे डॉट्स जो थे, माफ कीजिए, लाल डॉट्स जो थे वो हरी लाइन के नीचे आ गए। इस जगह से आप देखिए एक अपिश मूव करना उसको, ये एक अपिश मूव को कैप्चर करेगा। जो भी पॉइंट्स का उसका टारगेट होगा वो टारगेट अपना लेगा और यहाँ से अपने ट्रेड को क्लोज करके आगे निकल जाएगा। ये मूव उसी प्रकार जब ये लाल डॉट्स हरी लाइन के ऊपर आ जाए, हरी लाइन नीचे डॉट्स ऊपर, जैसा यहाँ पर हुआ, आप देखते जाइए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट की एंट्री यहां से, फिर वही सिचुएशन हमारे सामने अराइज हुई, ये लॉन्ग की एंट्री, ये यहां से लॉन्ग की एंट्री, फिर दोबारा एक सिचुएशन अराइज हुई हमारे पास सामने। यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर आकर के जो डॉट्स थे वो हरी लाइन के ऊपर चले गए, शॉर्ट की एंट्री, और ये रही एक बड़ी वैलिड शॉर्ट की एंट्री। सिर्फ इसी को यूज कर रहे हैं और स्कैल्प बेस सेटअप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरी समझ कहती है जीरो लैग से चलता है और स्कैल्पर के लिए एक हेवन पैराडाइज का काम कर सकता है। और देखते हैं यहाँ पर देखिए, अपिश अपिश और फट करके दोबारा बेरिश। फिर देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल पीक्ड आउट हो गया। पीक्ड आउट के बाद वो कहता है कि थोड़ा सा नीचे जाने का चांस रहेगा। ये पीक्ड आउट है,
एक डॉट में आप समझ के यहाँ देख लीजिए, ये नीचे और ये वापस ऊपर, ये नीचे आया और वापस यहाँ से ऊपर चला गया। और देखिए इस यहाँ से देखिए, या फॉर दैट मैटर आप यहाँ से देखिए, जब डॉट्स जो थे वो हरी लाइन के नीचे आ गए, लाल डॉट्स नीचे आ गए और हरी लाइन ऊपर हो गई, तो एक बुलिश का मूव आ गया। मेरी समझ कहती है पॉइंट जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो पॉइंट आपको मिल गया। अब आगे क्या इसको एज अ होली ग्रेल मान लिया जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये हमेशा काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमें अच्छे मूव्स मिलेंगे डेफिनेटली, आप ये देख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े मूव्स, ये मूव्स, ये मूव्स, ये ऑप्शन ट्रेडर बायर के लिए या स्कैल्पर के लिए ये डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो स्कैल्पर है जो इतने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्कैल्प टाइप एंट्रीज करता है, उसे पता है कि उसे क्या मिल गया है। पर क्या इसके भरोसे बैठ करके हम अपनी बड़ी पोजीशंस को देख सकते हैं? मेरी समझ क्या आती है, नहीं। ये बैकफायर करेगा, बिल्कुल करेगा बैकफायर, कोई भी इंडिकेटर बैकफायर करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 50% भी निकल करके आ जाए तो हम गनीमत मान लेंगे। मेरी तरफ से एक इंडिकेटर है जो प्राइस एक्शन बेस है, यूज करना चाहिए। मैं वो आपको अपनी तरफ से शेयर करना चाहता था, किया। प्रोबेबिलिटी पास और फेल की प्रोबेबिलिटी आप अपने यहाँ पे खुद चेक कीजिए। पहली चीज हम आपको बता पाए स्कैल्पर है। आगे चलते हैं। हर कोई स्कैल्पर नहीं है, कोई छोटा मोटा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का स्विंग ट्रेडर भी है जिसको एक मूव कैप्चर करना है। क्या उसके लिए कुछ है? मेरी समझ कहती है इसके साथ एक इंडिकेटर और लगाना पड़ेगा। आइए उसको देखते हैं। फ्रैक्टल साथ में ऐड कीजिए, सिर्फ फ्रैक्टल लगा लीजिए, एलिगेटर मत लीजिए। जस्ट टेक द फ्रैक्टल्स, दैट्स इट। अब फ्रैक्टल्स के साथ में क्या होगा, जब हम फ्रैक्टल्स को ऐड कर देंगे तो हमारी एंट्रीज थोड़ी सी डिले हो जाएगी, हमारी एंट्रीज डिलेड हो जाएगी। देखते हैं कैसे। आइए, बहुत कमाल की चीज मैं आपको बताता हूँ, लिटरली कमाल की चीज। यू वुड बी सरप्राइज टू सी हाउ दिस ब्यूटीफुल थिंग कैन वर्क। मैं फ्रैक्टल के साथ आपको यहाँ पर आज पुल बैक और ब्रेकआउट दोनों चीजें इसी के साथ सिखा देता हूँ। आप देखिए ये कितनी खूबसूरती से आपके लिए हेल्प करेगा। देखिए कैसे, यहां पर आइए, इस जगह पर आइए। यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट हम दोनों तरफ से इस बात को समझ लेंगे, इतनी देर में काम हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। यहाँ पर प्राइस शॉर्ट हो जाता है और यहाँ पर प्राइस लॉन्ग हो जाता है। फेयर है आपके सामने। ये वेव ट्रेंड ऑसिलेटर में लाइन आ गई, ये डॉटेड लाइन आ गई और ये डॉटेड लाइन ने कंफर्म कर दिया कि प्राइस नीचे, और ये डॉटेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे आ गई तो कंफर्म कर दिया प्राइस ऊपर। यहाँ पर प्राइस नीचे आ गया और नीचे चल भी रहा है प्राइस, पर यहाँ पर फ्रैक्टल तो नहीं है, फ्रैक्टल तो नहीं कटा। अब हम क्या करें, यहाँ पर आप ले सकते हैं फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रेट। कैसे हेल्प करता हूँ, ये देखिए। जब ये फ्रैक्टल कब बनता है, ये फ्रैक्टल बनता है जब अगली दो कैंडल बन जाती है। जब ये दो बन जाएंगे तो ये फ्रैक्टल बन जाएगा। जब आपको वेव ट्रेंड ऑसिलेटर शॉर्ट का सिग्नल दे दे तो आप इस जगह पर शॉर्ट कर दीजिए, ये यहाँ पर आप शॉर्ट कर दीजिए और आपका स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगले फ्रैक्टल का वेट करने की जरूरत नहीं है, ये फ्रैक्टल ने ही आपको पुल बैक का ट्रेड, या जिसको आप इसको कह सकते हैं सेल ऑन राइज कह सकते हैं, सिचुएशन में कि ये बाजार नीचे की तरफ गिरा, फिर नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर और फिर नीचे पुल बैक का ट्रेड जाने लगा। यहाँ पर आपने शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट करके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। आपको अगले फ्रैक्टल का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपकी शॉर्ट की एंट्री यही खड़ी हो गई। कैन वर्क एज अ सुपर परफेक्ट सेटअप। और आगे दिखाता हूँ आपको, ये सेम चीज दूसरे तरीके से भी कंफर्म करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक लॉन्ग का बायस कंफर्म हो जाता है इस जगह पे। यहाँ पर एक लॉन्ग का बायस बन जाता है, जो डॉटेड लाइन है वो डॉटेड लाइन नीचे आ जाती है और एक लॉन्ग का बायस बन जाता है। बिल्कुल ठीक है, पर फ्रैक्टल तो नहीं कट रहा। अब हम कब तक फ्रैक्टल का वेट करें, पर नीचे एक फ्रैक्टल बन चुका है। ये वाला फ्रैक्टल तब बनेगा जब ये वाली कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। ये कैंडल जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये फ्रैक्टल बन जाएगा। बहुत सरल सेटअप है। नीचे आपका ट्रेंड कंफर्म है, नीचे वेव ट्रेंड ऑसिलेटर आपको लॉन्ग का सिग्नल कंफर्म कर रहा है, आप यहां पर लॉन्ग कर दीजिए। आगे आने वाले फ्रैक्टल का वेट मत कीजिए, आप यहीं पर ही लॉन्ग कीजिए और अपनी स्टॉप लॉस को लगा दीजिए फ्रैक्टल के नीचे। ये आपकी लॉन्ग की एंट्री बन गई। यहां से ट्रेंड मिल गया, यहां पर फ्रैक्टल ने आपको कॉन्ट्रैक्ट रेट दिला दिया। ये एक और बेहतरीन तरीका जो आप यूज कर सकते हैं।
फ्रैक्टल्स और वेव ट्रेंड ऑसिलेटर के बेसिस के ऊपर। आइए और चीज देखते हैं। हमने इसको 5 मिनट पर देखने की कोशिश की, हमने एज अ स्कैल्पर और हमने इसको एज अ छोटा मोटा स्विंग ट्रेड 5 मिनट 15 मिनट, 5 मिनट पर बात करी, 15 मिनट पर अभी बात करते हैं। चलिए आइए और कोई चीज बन रही है, इसको हम देखते रहेंगे। 5 मिनट्स पर शायद ट्रेंड चेंज हो रहा है आपके सामने, चलते बाजार में भी 5 मिनट्स पर आपके सामने ट्रेंड चेंज हो रहा है। जब ये रेड डॉट्स ऊपर चले जाएंगे और ग्रीन लाइन नीचे आ जाएगी तो शॉर्ट का ट्रेड कंफर्म हो जाएगा। पर शॉर्ट का ट्रेड अगर स्कैल्पर टाइप आदमी है, अगर कोई स्कैल्पर है तो वो वहीं से शॉर्ट कर देगा, कट 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 करके शॉर्ट कर देगा। दूसरा एक चीज और बताता हूं, आपके बहुत काम आएगी। तीसरा तरीका भी देखिए, वो बात वही की वही है, लाइक वो तो अभी तक 2 बातें अगर आपने ये समझ ली तो आपको बात समझ आ जाएगी कैसे। ये देखिए, अगर आप किसी कारण से यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं, ये आपका लॉन्ग बनाया आपने, ये लॉन्ग बना सकते हैं आप यहाँ पे, ट्रू ये लॉन्ग है ये, या इसकी अगली कैंडल पे लॉन्ग है आपका, क्योंकि जो डॉट्स हैं वो ग्रीन लाइन के नीचे आ गए, यहाँ पर आप लॉन्ग कर दीजिए। यहाँ पर आपने लॉन्ग करा तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो ही तो होगा ना। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो स्विंग लो को स्टॉप लॉस मान लीजिए, और अगर आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं तो स्विंग हाई को स्टॉप लॉस मान लीजिए। इससे ज्यादा कुछ है थोड़ी है। अगर आप स्कैल्पर भी है, मैं कह रहा हूँ आप स्कैल्पर है और आप फ्रैक्टल आपने नहीं यूज करते, आप सीधा स्कैल्पर बेस काम करते हैं, और अगर आप इस जगह पर शॉर्ट करेंगे, माफ कीजिए इस जगह पर अगर आप लॉन्ग करेंगे, ये लॉन्ग का ट्रेड आपका बना। इस कैंडल पर अगर आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, इस जगह पर लॉन्ग करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्विंग लो के नीचे तो स्टॉप लॉस लगाओगे ना, वही तो किया। और उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करते हो, इस यहाँ पर शॉर्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेव ट्रेंड ऑसिलेटर, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ मानोगे, आप अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर ही तो मानोगे ना। वो स्विंग हाई मान लो या आप उसको एज एन फ्रैक्टल से लगा लो, बात एक ही होती है। जो फ्रैक्टल्स होते हैं वो स्विंग हाई स्विंग लो ही तो होते हैं 5 कैंडल्स के, और इससे ज्यादा थोड़ी कुछ होता है। जो फ्रैक्टल्स होते हैं वो 5 कैंडल के स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं। तो फ्रैक्टल्स आपके मल्टीपर्पज काम करेगा। यहाँ पे फ्रैक्टल्स आपको स्टॉप लॉस में भी हेल्प करेगा, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने में भी हेल्प करेगा, ब्रेकआउट में भी हेल्प कर देगा, और इट वर्क्स एज अ मैजिक, इट वर्क्स एज अ मैजिक। और बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको बहुत आनंद आएगा। ये देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि शॉर्ट का ट्रेड है। यहाँ पर ये यहाँ शॉर्ट है, इट इज अ शॉर्ट। जो डॉटेड लाइन थी वो ग्रीन लाइन के ऊपर चलेगी, पर फ्रैक्टल नहीं कट रहा, बट ऊपर एक फ्रैक्टल बन चुका है। ये फ्रैक्टल तब बन करके तैयार हो जाएगा जब ये कैंडल बनेगी। बहुत सरल ट्रेड है, इस जगह पर आप शॉर्ट कर दो और फ्रैक्टल के ऊपर अपना एसएल लगा दो और अपना शॉर्ट का ट्रेड कैप्चर कर दो। दिस इज हाउ दिस शॉर्ट का ट्रेड हैव बीन कैप्चर्ड। चलिए आइए और दिखाता हूँ आपको। चलते बाजार में एक और चीज बनी, ये देखिए कितनी खूबसूरती। चलते बाजार में काम करने का यही आनंद है। ये देखिए अब यहाँ देखिए क्या हुआ, ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बन रही है, ये क्रॉसओवर आ गया, ये क्रॉसओवर हो गया। इस जगह पर मान लेते हैं ये क्रॉसओवर है। बहुत आसान है, क्या कर सकते हैं आप यहीं पर ही एक शॉर्ट बना सकते हैं और ऊपर फ्रैक्टल के ऊपर एसएल लगा सकते हैं, आपका ट्रेड बन गया। अब ये जो आपने इतनी जल्दी ये जो ट्रेड ले लिया ना, ये इसके बेसिस और इसके बेसिस के ऊपर मेरी समझ क्या आती है, टेक्निकल एनालिसिस में शायद इससे जल्दी ट्रेड फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। इससे जल्दी, इससे फास्ट, लैग को इससे कम करना मेरी समझ कहती है शायद टेक्निकल एनालिसिस में शायद मुश्किल हो जाएगा। शायद जिस लैग की हम बात करते हैं ना, ये आपको जो नीचे वेव ट्रेंड ऑसिलेटर है ना, ये आपको बता देगा कि मार्केट में मूड और माहौल क्या है। जैसे इस जगह पर ये बता देगा मार्केट में अब तेजी है, इस जगह पर बता देगा मंदी है, इस जगह पर बता देगा तेजी है, और अब इस जगह पर बता दिया इसने कि मंदी है। इससे ज्यादा जल्दी मुश्किल हो जाएगा मेरी समझ कहती है कोई भी चीज को फाइंड कर पाना। अब आपको ये मंदी पता चली, यहां पर आपने शॉर्ट बनाया, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपका यहाँ पर ये लाइन हटा देता हूँ, लाइंस का काम हो चुका है। आपका शॉर्ट बनेगा, इस जगह पे आपका एसएल होगा स्विंग हाई कह लीजिए या फ्रैक्टल कह लीजिए, वो एक ही चीज होती है। हाँ, अगर आप ये वाली लाइन को अगले डॉट को कंप्लीट होने देंगे तो आपका बायस बिल्कुल कंफर्म होगा। देखिए अभी तक मैं आपको बता पाया एज अ स्कैल्पर, बात वही एज अ स्विंग ट्रेडर, जहां पर आपको ठीक लगे वहां पर आप इस पे काम कर सकते हैं। एक चीज और आपको बताता हूँ, कभी आप जीवन में किसी भी चीज को लेकर के अगर आपको ये पता करना हो कि मार्केट में
चलिए आइए और देखते हैं। 5 मिनट पर बात करी, 15 मिनट पर करते हैं। बहुत सरल है, बहुत सरल गेम है। किसी भी जगह पर आपको ये पता करना होना, हटाइए ये फ्रैक्टल नाम की भी चीज, आप मान लीजिए कि आपको नहीं पता, आपको सिर्फ एक ही इंडिकेटर पता है। बहुत सरल है, आपकी हेल्प करता हूं। देखिए, जब तक ये रेड डॉट्स ग्रीन लाइन के ऊपर रहेंगे बाजार नीचे जाएगा, हमेशा हमेशा बाजार नीचे जाएगा। वेव ट्रेंड ऑसिलेटर की यह विशेषता है। और जब तक ये लाल डॉट्स नीचे होंगे लाइन के, बाजार हमेशा ऊपर जाएगा। टाइम फ्रेम अपनी मनमर्जी का जो मर्जी लगा के देख लीजिए। समझिए 1 आवर पर क्या कह रहा हूं। 1 आवर पर पीक आउट है, क्या कहता है, खूबसूरती देखिए इसकी, ध्यान से देखिए। जब तक डॉट्स हरी लाइन के नीचे रहेंगे बाजार ऊपर जाता जाएगा, और जब डॉट्स हरी लाइन के ऊपर आ जाएंगे बाजार नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट लेवल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का काम भी कर सकता है, कि आपको ये पता करना हो कि यार ट्रेंड क्या है, मेरे को ट्रेंड बताओ। ये आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का काम भी करेगा। अब ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे यहां से कैंडल जो है, इस जगह से एक सिग्नल मिल चुका है, बाजार ऊपर है, बाजार ऊपर जा रहा है। एक चीज और कर सकते हैं, आपके बहुत काम आएगी, उसको भी नोटिस में रखिए, डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी। आई एम सो वेरी श्योर। ऐसे मैं हवा में उठ करके कोई भी कभी भी कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाता हूँ, बहुत उस पर बड़ी ठीक ठाक सी मेहनत करी होती है मैंने। एक चीज देखिए, एक चीज और बता देता हूँ, उसके बाद प्रेजेंटेशन वाइंड अप कर दूंगा। ये जगह देखिए आपने, ये जगह आपने देखी, यहां पर क्या देखा आपने, जो डॉट्स हैं वो हरी लाइन के नीचे है, तो मतलब ये अपिश ट्रेंड है। इस जगह पर ना, इस रीजन में कुछ भी हो जाए, शॉर्ट की एंट्री मत लीजिए। इस रीजन शॉर्ट चलेगा ही नहीं, यहां पर इस रीजन में शॉर्ट नहीं चलेगा। उसी प्रकार ये देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक ये रीजन देखिए, यहां देख लीजिए वो एक का डॉट आगे पीछे है बस सिर्फ। इस रीजन में शॉर्ट मत कीजिए, लॉन्ग कीजिए। यहां पर शॉर्ट, यहां शॉर्ट कीजिए, यहां लॉन्ग कीजिए। और अब आपको एक चीज और दिखा देता हूं, चलते बाजार में, ये लीजिए ये। अब जब तक आपकी ये रेड डॉट जो है, जो आप ये रेड डॉट देख रहे हैं, ये रेड डॉट है ना, लाइन नीचे है, डॉट ऊपर है, मेरी समझ कहती है अब आपको लॉन्ग नहीं करना चाहिए। कोई भी इंडिकेटर होगा वो रिजल्ट आपको इसके बाद देगा, इसलिए मेरी समझ कहती है ये जीरो लैग है। कोई इंडिकेटर होगा वो इसके बाद देगा। और हम इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, ये 2 मिनट लगा करके एक बार देखते हैं। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आज सारा दिन से बहुत बहुत काम होता रहा, इसके ऊपर काफी चीजें देखते समझते रहे। चलिए 1 मिनट और थोड़ी प्रेजेंटेशन को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम कुछ क्लैरिटी ले पाए और देखें कि होता क्या है, क्या हो बाजार में, क्या चलता है। सीरियस, ये देखिए, ये क्रॉसओवर है, ये क्रॉसओवर है, यहां से लेकर यहां तक, ये देख लीजिए, ये क्रॉसओवर है, बाजार नीचे है, ये क्रॉसओवर है, बाजार और देखिए, ये देख लीजिए, उससे बात बिल्कुल ही क्लियर और कंप्लीट हो जाएगी। ये क्रॉसओवर है, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक देख लीजिए, ये है वेव ट्रेंड ऑसिलेटर। स्कैल्पर की बात करी अभी मैंने, कि जो स्कैल्पर है, जिसको कुछ और नहीं समझना, जो सिर्फ इन डॉट्स को समझ पाता है, वो डॉट्स को समझ करके कुछ कर पाता है क्या नहीं, इस प्रकार वो छोटा मोटा कुछ कर पाएगा। ये था आज के सुपर स्पेशल प्रेजेंटेशन में मेरी तरफ से। कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट्स, आप हमें वाया टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट होगा सबसे बड़ा ये कि इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट करने का एक्सक्लूसिव राइट आपको मिलेगा। यहाँ पर पार्टिसिपेट करके आप अपने लर्निंग कर्व को शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट का फटाफट से जो आपको जरूरत का ज्ञान है वो मिल जाएगा, और उसके बाद आप अपने ट्रेडिंग के काम पे आगे बढ़ सकते हैं। और काम की चीज़ है, एक रिटेल डेडिकेटेड एफर्ट आप अपने रिटेल भाइयों के लिए चला रहे हैं, तो ठीक समझे तो आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंक्लूड करने से पहले रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्ट नंबर 1, कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ प्लीज आप कमेंट्स कर दीजिएगा। नंबर 2, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो आगे भी इसी को शेयर कर दीजिएगा विद द होप कि शायद वो भी कुछ रियल लाइव मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और एक कोई समझदार डिसीजन अपनी ट्रेडिंग में ले पाएंगे। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। एंड डू नॉट फॉरगेट, ये एक बार ये जो चलते बाजार में हमने ये जो बिटकॉइन भी अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की आपके सामने, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा और देखिएगा कि ये वाला स्विंग कितना बड़ा स्विंग आपको मिलता है। एक चीज की मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी करता हूँ खत्म करने से पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ ये पर्टिकुलर इंडिकेटर सेटअप जो वेव ट्रेंड ऑसिलेटर के साथ जो फ्रैक्टल्स हैं, ये आपको कंफर्म्ड पूरी हेल्प करेंगे, बहुत पूरी हेल्प करेंगे टॉप पर बेचने पे और बॉटम पर बाय करने पे। आप विचार करके देखिएगा, ये स्विंग पर 1 मिनट और लगाकर आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये स्विंग है और आपको यहीं कहीं ये आपको बेचने के लिए ओके कर देगा। ऊपर फ्रैक्टल बन जाएगा, यहाँ इसके आसपास बन गया फ्रैक्टल। मैं यही कह रहा था, यहाँ पर भी वही हुआ, ऊपर फ्रैक्टल बन गया, यहाँ कंफर्मेशन आ गई, आपने यही शॉर्ट बनाया और ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया और ये कैप्चर। ये मेरी समझ कहती है 0 लाख सुपर प्राइस एक्शन बेस सुपर अल्ट्रा फास्ट सेटअप है, सिर्फ आपके लिए फुल डेडिकेटेड। यूज कीजिए और बताइए कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।